हाँ, तो आप लोगों ने बेसिक पता लग गया कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर होता है। ठीक है, तो फटाफट अब आगे नेक्स्ट पेज देखो। आप लोगों की बुक का नेक्स्ट पेज अगर आप लोग टर्न करते हैं तो नेक्स्ट पेज जैसे टर्न करोगे तो देखो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करना है आप सबको बहुत अच्छे से आता है। कंपैरिजन का मतलब मैं एक बार बता देता हूँ, ग्रेटर और स्मॉलर, मतलब बड़ा और छोटा आराम से बता सकते हो ना कंपेयर करके। बिल्कुल मुझे पता था आप लोगों को आता है। भैया 36 बड़ा है या 63 बड़ा है, फटाफट बता दो। 36 बड़ा है या 63? बिल्कुल 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 सही जवाब आप लोगों को, आप लोगों को पता है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये टॉपिक में आप लोगों को नहीं समझाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कंपेरिजन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। और कंपेरिजन साइन आप लोगों को पता ही है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला साइन होता है, मतलब जो खुला होता है उसकी तरफ जो बड़ा साइन होता है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है। ठीक है, और इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स है कंपैरिजन से रिलेटेड, वो आप लोगों को अच्छे से करने हैं, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट हो डाउट सेशन में जाके कमेंट जरूर कर देना, तो मैं रिप्लाई आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाते हैं। पेज नंबर 4 आप लोग देखिए। पेज नंबर 4 पे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या टॉपिक है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक है। आप लोगों की बुक में देखो डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप सबको समझ में आ जाएगा क्या असेंडिंग है क्या डिसेंडिंग है, यू ऑल नो वेरी वेल। देखो बेटा असेंडिंग का मतलब देखो ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, डियर सबसे छोटे पे है, देन आफ्टर सबसे लास्ट में बात करते तो जिराफ। इट मींस असेंडिंग मींस छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू लार्जर, एंड डिसेंडिंग मींस सबसे पहले देखो नेक्स्ट एग्जांपल डिसेंडिंग का, बड़ा ट्री छोटा ट्री से छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो ये एग्जांपल बेटा किसका बन गया आप लोगों के? डिसेंडिंग का एग्जांपल। असेंडिंग क्लियर हो गया, डिसेंडिंग क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रही अच्छे से समझ में। असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छे से वैसे किए हुए आप लोगों ने, फिर भी एक बार रिवाइज करवाना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं ना, और जिन बच्चों ने छुट्टियों में बादाम खाए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया यहाँ तक क्लियर? ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग पता लग गया, कंपैरिजन पता लग गया, नंबर्स क्या होते हैं वो पता लग गया, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पता लग गया। कोई डाउट? क्लियर? चलो आगे करें नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में अपना जो कॉन्सेप्ट आता है वो है रीडिंग एंड राइटिंग का नंबर। रीडिंग एंड राइटिंग का नंबर, रीडिंग एंड राइटिंग। अब नंबर तो हो गए, अब नंबर को लिखे कैसे, लिखे तो उनको पढ़े कैसे, तो वो चीजें आप लोगों को सीखनी है। सीखनी क्या है? सीखी हुई है, बस एक बार याद करनी है, मेमोराइज रिवाइज, पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। डन? चलो रेडी? ओके, तो देखो रीडिंग क्या करना है आप लोगों को। जैसे एक बार मैं बात करता हूं कि मैंने कुछ नंबर लिखा, अब क्या आप लोग इस नंबर को रीड कर सकते हैं? एक बार मन ही मन में रीड करके देखो, मुझे जल्दी से बता दो कि क्या रीडिंग अगर आप लोगों ने की है तो क्या है, कौन सा नंबर है? ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने एकदम सही किया। 123, 123, हिंदी में बात करो तो 123। समझ में आ गया? ये आप लोगों को नंबर्स को रीड करना आता है। ओके, और राइटिंग की बात करें तो उसको राइट कैसे करोगे? राइटिंग इस तरीके से करना है, 123, ये लो भैया, इस तरीके से तो रीड करना है और ये राइटिंग करना है। तो रीडिंग और राइटिंग क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा बेसिक्स है, बहुत सारे बड़े बड़े कोशिश करके इतने बड़े इतने सारे करेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और फटाफट करना है ताकि जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को भी थोड़ा एक्टिव रहना है, बहुत जल्दी एक्टिव हो, बहुत जल्दी करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना, मम्मा डिस्टर्ब करने हैं, पापा डिस्टर्ब करने हैं, एक बार कह दो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते रहो फटाफट। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग देखते हो पेज नंबर 5 पे, तो आप लोगों का इंडियन नंबर सिस्टम पे दिया हुआ टॉपिक है। अब इंडियन नंबर सिस्टम आप लोगों को आता है, क्लास में याद होगा, सब बच्चों को एकदम खड़ा कर करके बताया था, 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh
याद आ रहा है? रिमेम्बरिंग, बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को याद सबको आता है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, याद आप लोगों को आ गया। तो इंडियन नंबर सिस्टम में एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ छोटा सा। इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है आप लोगों को पता है? तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि इंडियन नंबर सिस्टम आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे होता है। तो क्या है कि जल्दी से चले फिर आगे। चलो 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 चलते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। सही बोला? यही था ना? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे चलता है। अच्छे से करा हुआ है, काफी क्वेश्चन आते हैं, तो बस फिर क्या बात है, जल्दी से हो जाएगा ये चैप्टर। तो मतलब आप लोगों को इतना इजी है कि आप लोग खुद ही कर लेंगे इसे, आप लोग खुद ही कर लोगे इसे। तो मुझे पता है जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलोगे सर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ ये है, तो इस नंबर को क्या बोलोगे आप? वंस पे है तो सिर्फ क्या है 1, अब टेंस पे आ गया तो नाउ इट बिकम्स 21। क्या बन गया ये नंबर पे? 21। और टेंस डिजिट पे जहां जहां 10 आएगा वहां अपने को कितने नंबर लेने होते हैं एक साथ? 2 नंबर से, ठीक है। अब 100 की बात करेंगे तो अब आप इसको किस तरीके से रीड करेंगे? 521। टेंस के नंबर एक साथ बोले जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे नंबर बोलिए फटाफट से, रेडी है जल्दी से बताने के लिए? देखते हैं फटाफट कौन बताएगा, जल्दी से बताना आप लोगों को। अब आपका नंबर बन गया 6521। वेरी गुड। चलो एक नंबर हो गया, तो ये लो लिया, 4 लिख दिया। अब बता दो कौन सा नंबर बन गया ये? अब देखो 10 पे आ गया, तो 10 पे आप लोगों को क्या करना है? 2 नंबर्स को एक साथ ले लेना है। तो अब क्या हो गया? 46,521 आ गया समझ में? क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सारे सारे, इतनी जल्दी जल्दी समझ रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब लैख आ गया 5,46,521। गॉट इट? क्लियर है? वेरी गुड। चलो एक नंबर और बता दो, आप बताओ कि क्या आएगा नंबर और कुछ बताना चाहोगे? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, आप लोग बताओगे तो मेरे पास पहुंचेगा, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7। अब आप लोगों को पता है जैसे 10 पे आ गया तो एक साथ दोनों डिजिट्स को अपने को लेना है और दोनों एक साथ ले लेंगे। नाउ इट बिकम 75,46,521। वेरी गुड। चलो एक और नंबर ले लेते हैं 8। तो अब देखो 8 करोड़ कितना? 8 करोड़ 75,46,521 आ गया समझ में? ये है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम आप लोगों को किस तरीके से आता है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाई हुई है। 5th क्लास का ही बेसिक चल रहा है, कुछ 6th में ऐसा नहीं कि नया टॉपिक ऐड हुआ है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बताने में। अच्छे से आप लोगों को समझा हुआ है और मुझे पता सारे बच्चों ने इसके आंसर अपने बोर्ड पे आके भी लिखे हुए हैं, तो आपको वो भी याद है, कर सकते हो। तो देखो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आपके पास एग्जाम्पल्स देखो इसके बहुत सारे मिल जाएंगे और आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग फटाफट। नेक्स्ट पेज आपके सामने देखो, ये वाला नेक्स्ट पेज दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की टेबल है, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की टेबल कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ही सिंपल सी होती है। इसमें अपने को क्या करना है? 1, 10, 100 तो देखो आपका सेम ही है, 1, 10, 100 तो सेम है। उसके बाद 1000, 10,000 और
100,000, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। समझाऊं कि एक बार आपको, या कर लोगे इस तरीके से? समझाना है? चलो एक बार मैं फिर से इसको आपको बता देता हूँ टेबल बना के, और फिर आप लोग अपने इसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है? तो देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या कहता है आपका? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ये सिस्टम कहता है इंटरनेशनल। इंडियन में भी आएगा तो 100,000, 10,000 लेट, यहाँ पर 100,000। उसके बाद में क्या आता है? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये आप लोगों का प्लेस वैल्यू चार्ट बोल सकते हो, टेबल बोल सकते हो, जिससे आप लोग इजीली लर्न कर सकते हो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भी। अब देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को किस तरीके से रीड करना है, मैं फटाफट से कुछ डिजिट्स लिख लेता हूं। ये है 5, इसको 5 से रीड करोगे। ये मैंने लिख दिया 2, तो अब 2 डिजिट्स 10 पे आते हैं, दोनों डिजिट्स जोड़ के 25 और ये 6, तो 625। इंडियन सिस्टम में भी इसको ऐसे लिखा जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसको ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया, 56,000, सॉरी 5,625, 5,625। क्लियर है यहाँ पर? अब 10 का 7 तो 75,625। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक तो सेम चलेगा आप लोगों का, इंडियन हो या इंटरनेशनल। अब यहाँ पे आकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 100 पे आते हैं एक डिजिट और 5 होने किया मैंने यहाँ पे। तो अब देखो ये क्या बन गया। अब आप लोग उसको रीड कैसे करोगे? कैसे रीड करोगे जल्दी से बताओ। 100 आते हैं, तीनों डिजिट एक साथ ले लेनी है। 575,625। क्लियर है? 575,625। मिलियंस में बात कर लेते हैं तो 6,575,625। फिर आगे इसी तरीके से चलता जाएगा और आप लोगों को करना है। आ गया होगा समझ में? आ गया? फिर भी नहीं समझ में, किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आए तो आपको कुछ नहीं करना, डाउट कॉर्नर पे जाके डाउट लिखना है और मैं वो टॉपिक दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? मैं इसलिए इसको जल्दी से फिनिश किया कि मुझे पता है बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोगों को वो याद है, ठीक है? और अगर नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा समझा देंगे। मैं यही हूँ और आप लोग भी यही। अब फटाफट देखो एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, आपका होमवर्क है, होमवर्क भी आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, होमवर्क असाइनमेंट में आपको करके भेजना है। तो देखो प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको लिखना है, लिख दोगे? कोई डाउट? वेरी गुड। राइट द नंबर इन द वर्ड इन इंडियन नंबर सिस्टम। इनको वर्ड में लिखना है, इनको तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना, कॉमास लगाना है और इनको वर्ड में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम। थर्ड वाला है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखना है, ओके? फोर्थ वाले में इनकी आप लोगों को वैल्यूज लिखनी है, ठीक है? ओके, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 क्वेश्चंस तक आप लोगों का होमवर्क है। ये पेज में जो 5 क्वेश्चंस है बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को करने हैं और ये करके मुझे सबमिट करना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आगे के क्वेश्चंस कैसे चेंज करना है, क्या करना है। ये थोड़े नए हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। पूरा वीडियो देखोगे, स्किप नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे, डाउट है पूछोगे और कोशिश करनी है समझने की। होमवर्क कंप्लीट करोगे, होमवर्क सेंड करोगे और कल मिलते हैं इसी टाइमिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।